जय हिंद दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मुर्गी पालन अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चेन्नई। तमिलनाडु पर क्या किया जाएगा, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मुर्गी पालन अनुसंधान संस्था स्थापित किया जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया है कि वहाँ पर क्या गया, वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एडापति के पलानीस्वामी हैं, और उनके द्वारा क्या किया गया कि तमिलनाडु के अंतर्गत एक प्रमुख जगह है। ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत एक प्रमुख जगह है जिसका नाम क्या है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। उसका नाम है नमक्कलम। ठीक है, नवक्कलम वह जगह है, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसी ज़िले के अंतर्गत क्या है, प्रमथी बेलूर है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, एक सुपारी अनुसंधान स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 18 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 39 सीटें। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश में प्रवेश कर लिया। ठीक है, हाल ही में क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने अपना माया बाजार क्या कर लिया गया है, दूसरे देश में भी प्रवेश कर चुका है। तो वह देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है श्रीलंका। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, काठमांडू होगी। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर अपना प्रवेश कर लिया। ठीक है, और अगर फ्लिपकार्ट के मालिक की बात करें तो इनके मालिक कौन है, सचिन बंसल और विनी बंसल तो हैं। 2007 में इन्होंने इस कंपनी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केटिंग को स्टेबलाइज्ड किया था। ठीक है ना, स्थापित किया था। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक बेंगलुरु पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक बेंगलुरु पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय, दूसरा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, तीसरा है चितकारा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है बिहार विश्वविद्यालय। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी चितकारा विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, चितकारा विश्वविद्यालय। ये रहा चितकारा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब। पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। और पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 13 सीटें। ठीक है, 7 और 13 सीटें। ठीक है ना, चलिए मैं मैप पे दिखा देता हूँ आखिर पंजाब कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत कहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 13 सीटें हैं। और जब देश आज़ाद नहीं हो, सॉरी, जब देश पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित थी, लाहौर पर थी। ठीक है, पंजाब की कैपिटल कहाँ थी, लाहौर। फिर उसके बाद में क्या होगी, चंडीगढ़ हो गया था। ठीक है, और चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, हरियाणा की भी कैपिटल है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। ठीक है ना, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक की घोषणा किसके द्वारा की गई। क्या कह रहा है, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक की घोषणा किसके द्वारा की गई है, घोषणा की गई है और वह किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक की घोषणा की गई है, वह किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है AR रहमान, दूसरा है चेतन भगत, ऑप्शन सी है महेश भट्ट, ऑप्शन डी है उदित कुमार। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी चेतन भगत। ठीक है, ये रहे चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा ये लिखा, जो फ्रंट कवर पेज है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में सुधार के लिए समझौता किया है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में सुधार के लिए एक समझौता किया। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा इजराइल, चौथा है अमेरिका। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम या यरूशलेम यहाँ पर स्थित होगी। उत्तर प्रदेश ने किया गया है जल प्रबंधन में सुधार के लिए इनके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
ठीक है। ये रहा इजराइल, ठीक है। इजराइल की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? जेरूशलम या यरूशलम कहा जाता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ये खाड़ी देश के अंतर्गत पर आता है, ठीक है ना। खाड़ी देश के आता है। यहाँ पर जॉर्डन है, देखिए यहाँ पर सीरिया स्थित हो गया, तुर्की इसके ऊपर हो गया, ठीक है। चलिए, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो यह कौन सा देश है? खाड़ी देशों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत खाड़ी देशों पर आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में USISPE पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया, ठीक है ना। हाल ही में किसे USISPE पुरस्कार दिया गया है? पहला ऑप्शन है आनंद मेहरा, दूसरा है शांतनु नारायण, तीसरा है अनिल अंबानी, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, आनंद मेहरा और शांतनु नारायण। अब हम जान लेते हैं कि USISPE आखिर क्या है। यू इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। यूएस तो कौन हो गया? यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूएस हो गया। और आई से क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। आई से क्या हो गया? इंडिया। एस से क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक। और पी से क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक हो गया। और पी से क्या हो गया? पार्टनरशिप, ठीक है ना। इसका पुरस्कार किस किस को दिया गया है? आनंद मेहरा और शांतनु नारायण को दिया गया है, ठीक है ना। ये रहे आनंद मेहरा और ये कौन हो गया? शांतनु नारायण, इन दोनों को ही दिया गया है, ठीक है ना। अगर आनंद मेहरा की बात करें तो ये मेहरा कंपनी के चेयरमैन है और ये कहाँ के रहने वाले? गुजरात के रहने वाले, ठीक है ना। अगर एडोब की बात करें तो ये एडोब ये किसकी कंपनी के मालिक हैं? शांतनु नारायण जी। ये है शांतनु नारायण जी, ये किस कंपनी के मालिक हैं? एडोब कंपनी के CEO हैं, ठीक है ना। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और ये कौन सी कंपनी है? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका पर स्थित है, ठीक है। इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा संचालित मुद्रा सैनिटाइजर उपकरण नोट्स क्लीन विकसित किया गया? नोट्स क्लीन विकसित किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है IIT रुड़की, दूसरा है IIT पुणे, और ऑप्शन सी है DRDO, और ऑप्शन डी है ICMR। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, DRDO, ठीक है। DRDO को के द्वारा क्या किया गया है? एक संचालित मुद्रण सैनिटाइजर उपकरण नोट्स क्लीन को विकसित किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत की बात करें तो DRDO का मोटो इससे होता है, ये देखिए इसका लोगो इस प्रकार होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञान है। और इंग्लिश की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन एंड इजिप्ट साइंस हो गया। इट डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये हो गया अशोक चिन्ह हो गया हमारा। और यहाँ पर क्या हो गया? ये जो क्रॉस बने हुए चिन्ह है, ठीक है ना। इतना ही एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क वर्क थिंक टैंक का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया है? पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 6ठे नंबर का आयोजन थिंक टैंक कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? 6ठे नंबर का थिंक टैंक आयोजन सम्मेलन कराया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन देशभक्ति का शॉर्ट मूवी का आयोजन किया गया और किस मूवी ने इस पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है वन रेंज मर्डर, ऑप्शन बी है द प्रिंस, ऑप्शन सी है MI, और ऑप्शन डी है ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, MI को शॉर्ट मूवी के लिए इनके द्वारा क्या किया गया है? पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। पहला पुरस्कार तो IAM को दिया गया है, दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया है? अब इंडिया बनेगा भारत, और थर्ड मूवी कौन सी है? द रुपये, ठीक है। इसको आप आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं पूरा डिटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? पहला ऑप्शन है श्वेत पथ, ऑप्शन बी है काला पथ, ऑप्शन सी है हरा पथ, ऑप्शन डी है केसरिया पथ। तो इसके अंतर्गत का क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरा पथ या हरित पथ, ठीक है ना। क्या है? हरित
मार्फत मोबाइल ऐप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे क्या कहा जाता है, NHAI के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, यह देश भर में क्या करेगा, जो हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा को प्रदान करेगी, ठीक है ना। और इसका उपयोग क्या किया जाएगा, प्रत्येक PSU में किया जाएगा, ठीक है। जो PSU फील्ड की इकाइयों के स्थान पर और क्या किया जाएगा, वृद्धि होगी, जो प्रजातियों के विवरण और रखरखाव और अत्यधिक अन्य गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कब किया गया, 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन, हाल ही में SBI के MD किसे नियुक्त किए गए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है शांतनु कुमार, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है लसवनी भाटिया और ऑप्शन डी है देवाशीष कुमार, ठीक है। 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं, तो हाँ इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी लसवनी भाटिया जी को क्या किया गया है, SBI के फुल फॉर्म की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। ये है लसवनी जी, इन्हीं को क्या कर दिया गया है, SBI के